हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3 कराएंगे। पार्ट 3 में देखेंगे, ये एक्सरसाइज है हमारी 3.2, प्रश्नावली 3.2। इसका हम पार्ट 3 देखेंगे। तो पार्ट 3 में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत डैश असंगत हैं, यानी कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर असंगत हैं तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है। देखते हैं, प्रश्नावली 3.2 पार्ट 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथे से, चौथे का पहला, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस के 2y बराबर 10। ठीक, ये हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले तो हम देखेंगे संगत है या असंगत है हमारा ये। ठीक, तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 1 और a2 b1 का मान कितना है 1 और c1 का मान कितना है -5, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 2 और c2 का मान कितना है -10। ठीक, अब हम करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इनकी जगह हम मान रखेंगे, तो a1 की जगह मान रखेंगे 1 और a2 की जगह 2 बराबर b1 की जगह 1 और b2 की जगह 2, c1 की जगह कितना रखेंगे -5 और c2 की जगह रखेंगे -10। इससे ये कट जाएंगे, इससे 5 दूनी 10, तो कितने निकल के आए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये हमारी कैसी होंगी, संगत होंगे, संपाती हैं ये। कैसे हैं, संपाती। और संपाती है तो कैसी होंगी ये, संगत। ठीक, अब ये कैसी है, संगत। तो संगत है तभी हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम समीकरण पहले ये है हमारा और सेकंड समीकरण ये है। तो हम x + 5 लेंगे, x + y बराबर 5। अब इसके हम निकालेंगे, अगर x बराबर हम 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 0 + y बराबर 5। तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5। तो जो बिंदु बने P पर वो क्या बने 0,5। ठीक, अब हम एक बार लेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x + के 0 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमारा निकल के आ गया 5। तो 0 यानी y बराबर हमने 0 का, तो कितने बिंदु बने 5,0। ये बने हमारे Q पर। ठीक, PQRS 4 बिंदु बनेंगे हमारे। अब हम लेंगे समीकरण सेकंड, 2x + के 2y बराबर 10। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर रखते हैं 2 0 + 2y बराबर 10।
ये कितना हो गया 0 प्लस 2y बराबर 10। अब 2y से इसे काटेंगे हम, यानी 2y बराबर 10, इससे इसे काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया निकल के 5। तो हमारे r पर जो बिंदु बने वो क्या बने 0,5, वही बिंदु बनेंगे इसके भी, क्योंकि ये समपाती है। अब हम अगर y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर ठीक, तो 2x प्लस 2 0 बराबर 10, तो 2x बराबर 10, इससे ये काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 5 निकल गया। तो S पर जो बिंदु बने वो क्या बने 5,0। बिंदु एक ही रहेंगे इसके भी, यानी 0,5 और उसके भी 0,5, 5,0 और 5,0 ठीक। तो अब हमें इसे ग्राफीय विधि से बनाना है, तो हम एक चित्र बनाएंगे इसका। तो इसका हम करेंगे इसे ग्राफ द्वारा। अब हम इसे अंकित कर लेंगे, यानी पहले पर 0, यानी 0 तो यहाँ पर होगा, ये 1 और 2 3 4 5 ठीक, 6 कर लो, यहाँ पर 7 कर लो, इसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे हम मिलाएंगे। पहले जो हमारे बिंदु बने वो कितने बने हैं 0,5। पहले जो बिंदु बने 0, यानी x पर 0 और y पर कितना 5, तो y पर हमारा ये है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,5। दूसरे जो बिंदु बने वो हमारे क्या बने 5,0, तो x पर 0 और y पर 5,0। अब और सेकंड वाले भी समीकरण के यही बनेंगे 0,5 और 5,0, तो यानी एक ही पर होगी दोनों रेखाएं ठीक। अब एक पर ही होंगी, यानी दोनों रेखाएं समपाती है ना, इनके जो निकल के आए वो समपाती है ठीक। तो ये हमारा इसका बन गया, ये ग्राफीय विधि से हो गया ठीक। अब हम देखेंगे सेकंड। सेकंड है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस के 3y बराबर 16 ठीक। अब x बराबर हमें रखना है 0, सॉरी पहले हमें इनके मान निकालने पड़ेंगे, यानी a1 का मान जो होगा वो 1 और b1 का मान जो होगा वो माइनस के 1 और c1 का मान होगा माइनस के 8। a2 की जगह 3 और b2 की जगह माइनस के 3 और c2 की जगह रखेंगे माइनस के 16 ठीक। अब रखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 की जगह हम रखेंगे 1 और a2 की जगह 3 बराबर b1 की जगह माइनस के 1 और b2 की जगह माइनस के 3 और c1 की जगह 3 बट्टे माइनस के 16 ठीक। माइनस के 8 हैं ये, माइनस के 8 बट्टे 16, माइनस से माइनस ये कट जाएगा और इससे माइनस से ये कट जाएगा, यानी कितने मिले 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8/16। तो अब यहाँ तक तो सही है, ये कैसा है, ये यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये कैसी होंगी समांतर। ये इसकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी समांतर। जब समांतर है तो ये कैसा होगा असंगत, और असंगत को हमें ऐसे ही छोड़ देना है, असंगत को हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है ठीक।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, थर्ड पार्ट क्या है, 2x प्लस बाई माइनस के 6, 2x प्लस बाई माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, अब वही a1 से तुलना करेंगे, a1 की जगह 2, b1 की जगह 1 और c1 की जगह माइनस के 6, a2 की जगह 4 और b2 की जगह माइनस के 2 और c2 की जगह माइनस के 4। ठीक, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 की जगह हम रखेंगे 2 और a2 की जगह 4, b1 की जगह 1 और b2 की जगह माइनस के 2, c1 की जगह माइनस के 6 और c2 की जगह माइनस के 4। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो अब इसे हम सही तरीके से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1/2 बराबर 1/2 माइनस के बराबर 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी 3/2। तो ये कहीं पर भी नहीं हो रहा है, तो ये है कैसा, ये यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ ये, तो ये होगा संगत, यानी जो a1 और अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इस तरह से। तो ये प्रतिच्छेदी है, इसकी रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होंगी इसकी, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी हैं तो कैसी होंगी ये, संगत, सॉरी, इनका एक प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक जो होगा वो संगत होगा, जो एक हल होगा। तो अब इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक, तो हम पहले समीकरण लेंगे, दो एक्स प्लस बाई माइनस के 6 बराबर 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर अगर हम x बराबर यानी 2x प्लस के y बराबर 6, x बराबर अगर हम लेंगे 0 तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक, कैसे, तो ये देख लो, 2 0 प्लस y बराबर 6 और ये जब निकलेगा तो y बराबर, यानी ये 0 हो गया पूरा और ये y बराबर 6, तो ये y बराबर कितना निकल के आएगा, 6। अब बिंदु क्या बने P पर, तो बिंदु बने 0,6 और अगर हम y बराबर रखते हैं 0, y बराबर 0 रखने पर तो बिंदु हमारे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2x प्लस के 0 बराबर 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 निकल के, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। ठीक, 3 बार। तो हमारा अब जो क्यू पर बिंदु बने वो क्या बने, यानी 3,0। ठीक, इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना निकला हमारा, 6। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना निकला, 3। ठीक, ऐसे भी हम बना सकते हैं। अब ऐसे ही हम इनको लेंगे, 4x माइनस के 2y बराबर 4, x बराबर अगर हम रखते हैं 0 तो 4 0 माइनस के 2y बराबर 4, तो ये 0 हो गया पूरा, माइनस के 2y बराबर 4, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, माइनस के 2। तो जो बिंदु बने क्यू पर वो क्या बने, R पर 0, माइनस के 2। अब हम y बराबर रखते हैं एक बार 0, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो 4x माइनस के 0 बराबर 4, इससे ही कट जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 1। तो दूसरे जो बिंदु बने एस पर वो क्या बने,
1,0 एक्स और वाई, अगर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो हमारा निकल के आया यहाँ पर -2, और अगर वाई बराबर हमने 0 रखा तो 1, एक्स बराबर कितना निकल के आ गया 1। ठीक, अब इसके हमें बनाना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा ये हमें। ठीक, इन पर हम नंबरिंग कर देंगे। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष। इधर को चलते हैं तो नीचे माइनस में जाते हैं, और ऊपर चलते हैं तो प्लस में, इधर जाएंगे तो प्लस में और इधर जाएंगे तो माइनस में, ये संख्या रेखा होती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 0 पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और ये 8 कर दो। इधर -1 -2 -3 -1 -2 और -3। इससे ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा ही लो इसे। ठीक, अब यहाँ पर जो पहले बिंदु बनेंगे पी पर, तो बने हमारे 0,6 पी पर, यानी 0 एक्स पर 0 और वाई पर, एक्स पर हम लेंगे 0। जब एक्स पर 0 लेंगे यानी तो वाई हमारा कितना होगा 6, तो यानी 0,6 यहाँ पर हो गया हमारा एक बिंदु 0,6। दूसरा बिंदु जो बनेगा 3,0, ठीक, तो यानी 3,0 एक्स पर तो 3 और वाई पर 0, तो एक्स पर कितना 3, ठीक, 3,0। और दूसरे वाले में जो बने हैं हमारे, इसे मिला दो पहले, ठीक, ये लगभग यहाँ पर है, ठीक। और दूसरे जो बने तो 0, -2 और 1,0, 0, यानी एक्स पर क्या होगा 0 और वाई पर -2, यानी यहाँ पर आ गया 0, -2। और दूसरा जो बना 1,0, यानी एक्स पर क्या 1 और वाई पर 0, तो एक्स हमारा ये है 1,0। दूसरे जो बने हमारे वो क्या बने, ये, ठीक। अब ये हमारी कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, ये मिल रही है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। सो गाइस ये हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसी में थर्ड पार्ट, यानी ये थर्ड था और चौथा पार्ट और देखते हैं। चौथा है हमारा 2x -2y -2 बराबर 0, 4x -4y -5 बराबर 0, ठीक। तो 2x -2y बराबर 2, 4x -4y बराबर 5। a1 बराबर कितना है हमारा 2, b1 बराबर कितना है -2, c1 बराबर कितना है 2, a2 की जगह 4, b2 की जगह -4 और c2 की जगह 5, ठीक। अब हम लेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 की जगह हम रखेंगे 2, a2 की जगह 4, b1 की जगह -2
और B2 की जगह 4, ठीक, किसके, माइनस के। और C1 की जगह हम क्या रखेंगे, तो C1 की जगह 2 और C2 की जगह 5। तो इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें जो फाइनली मिले वो हमें क्या मिले, 2, यानी 2/4 बराबर 2/4। तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये किसके प्रतिबंध हैं, ये है समांतर रेखाओं के प्रतिबंध। ठीक, अब समांतर रेखाएं हैं तो ये कैसा हुआ, असंगत। असंगत, और जब असंगत है तो इसे सॉल्व करना ही नहीं है, बस हो गया ये हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5वां। ये एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले हम एक आयताकार एक पार्क बनाते हैं, बाग है, ठीक। आयत हमारा क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हों। वह आकृति जो चारों ओर से भुजाओं से घिरी होती है, जो प्रत्येक भुजा पर यानी 90 डिग्री, प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री का कोण बनाए, और साथ ही साथ जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये वाली भुजाएं बराबर होंगी। तो ये हमारा क्या होता है, आयत। तो ये आयत है। अगर हमने इसे मान लिया, वो कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक। अगर हमने x मान, ये अगर हमारी ये जो लंबाई है, जैसे हमने अगर चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, x + 4, ठीक। तो ये भी x + 4 हो जाएगा। तो ये x है तो ये भी x, यानी आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, बराबर। तो अब कंडीशन में जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप जो होता है आयत का, परिमाप का सूत्र होता है 2a + b। अब उसने बोला है कि अर्ध परिमाप, ठीक, अर्ध परिमाप बोला है उसने, तो अर्ध परिमाप मतलब 2 हट जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अर्ध परिमाप दे रखा है, अब हम लेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, a + b। और एक्चुअली में a का मान कितना है, x, और b का मान x + 4। और अर्ध परिमाप जो हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो अर्ध परिमाप है 36। तो x + 4, तो 36 बराबर ये कितना हो गया, 2x + 4। इसको इधर ले जाएंगे, 36 - 4 बराबर 2x। तो ये कितना हो गया, 32 बराबर 2x। इससे ये कट गया, x बराबर कितना आ गया, 16 निकल के, ठीक। x बराबर 16 आ गया। तो हमारी चौड़ाई कितनी आगे निकल के, 16। चौड़ाई अगर 16 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई अगर हम निकालेंगे तो x + 4 है हमारी लंबाई, तो x का मान कितना आया, 16 + 4। तो लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो गई, इतनी है, 16 मीटर। ये क्या है, हमारी चौड़ाई। हम लिख देंगे यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर। उसने हमसे बोला है कि इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया इसका। अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो एक तरीका और है इसका। जैसे हमने लंबाई मान ली, लंबाई 5वां ही सवाल है ये। लंबाई हमने मान ली x, और चौड़ाई मान ली हमने
बाई। ठीक, अब वो कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, तो 4 अधिक है। तो लंबाई हमारी कितनी है x, और चौड़ाई कितनी है बाई, बराबर बाई प्लस 4। तो ये बाई इधर आएगा तो x माइनस के बाई बराबर कितना हो गया 4। एक तो समीकरण हमारा ये बन गया। और सेकंड जो बनेगा अर्ध परिमाप, यानी x प्लस बाई का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 36। सेकंड हमारा समीकरण है ये, क्योंकि अर्ध परिमाप हमारा कितना है 36, x और बाई हमने मान ली 36। ठीक, अभी हमें नहीं पता कि हमारी कितनी है भुजाएं। तो समीकरण फर्स्ट हम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है x माइनस के बाई बराबर 4, और सेकंड क्या है x प्लस बाई बराबर 36। तो ये इससे कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/2, इससे ये काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर कितना आ गया 20। अब x का मान हम रख देंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान कितना है x माइनस बाई बराबर 4 है, ये समीकरण फर्स्ट। x का मान 20 माइनस के बाई बराबर 4, तो इस माइनस बाई को इधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, तो 20 माइनस के 4 बराबर बाई। तो बाई बराबर कितना आ गया निकल के 16। हमारी लंबाई ये आ गई निकल के, और चौड़ाई ये आ गई। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। यानी हमें इसे ज्यामितीय रूप जैसा हमें दिखाई दे, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे 6वां क्वेश्चन है हमारा ये, हमें दे रखा है समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसी को हमें इस तरह से बनाना है। पहला हमने ले लिया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, यानी इसी समीकरण से प्रतिच्छेद, एक दूसरा हमें समीकरण बनाना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। कैसी रेखाएं हों प्रतिच्छेद करती। तो पहला तो हमारा ये दे रखा है, तो दूसरा हम जैसे इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। दूसरा हमारा जो बनेगा यानी 2x प्लस के 3y माइनस के 8 ये दे रखा है फर्स्ट समीकरण। इसका जो सेकंड बनेगा वो हम कैसे बनाएंगे, तो सेकंड प्रतिच्छेद करती, यानी प्रतिच्छेद में a1/a2 और b1/b2 तो समान हो जाए, इधर का अलग अलग हो, यानी बराबर ना हो। तो हमारा जो दूसरा समीकरण बनेगा इसका तो बनेगा वो, जैसे हम यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर 3x कर दें, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2y कर दें, और माइनस के यहाँ पर 5 करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा 2/3 बराबर 3/2, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इस रूप में हो गया। तो हमारा जो समीकरण बना 2x प्लस 3y माइनस के 8 बना दिया हमने। ठीक, यानी ये वाला 3x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0। अब सेकंड में वो कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। कैसी रेखाएं हों समांतर। तो समांतर रेखाओं के लिए हम लेंगे, यानी जो हम अगर दूसरा बनाना चाहें, जैसे पहला तो हमारा ये 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दे रखा है। तो समांतर के लिए क्या है हमारा, समांतर के लिए प्रतिबंध ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये तो बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो, यही समांतर का होता है।
तो हमें ऐसा देखना है, दूसरा a2 का मान ऐसा लेना है यहाँ पर जो कि a1/a2 और b1/b2 तो सेम हो जाए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें 4x और यहाँ पर ले लें हम 6y माइनस के, और इसे हम कुछ भी कर लें, जैसे हमने ये 5 ले लिया, ठीक, बराबर 0, या इसे 10 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जैसे हम इसे बनाएंगे तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8 -10। तो इससे काटेंगे तो ये कितना घटेगा, 1/2 बराबर 1/2 8/10। तो ये तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये इस रूप में हो गया। तो हमारी जो समीकरण बना है इसका ये क्या बना, सेकंड ये वाला, ठीक। अब देखेंगे हम इसका, वो कह रहा है कि रेखाएं संपाती हों। थर्ड, रेखाएं कैसी हों, संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं हों। तो संपाती के लिए हमारा ये दे रखा है पहला 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। तो सेम यही हो जाएगा, यानी दूसरा जो बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, 6x ले लो प्लस यहाँ पर 9y ले लो और यहाँ पर कितना ले लो, 16। तो बस बन गया ये संपाती। यानी इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/6 बराबर 3/9 बराबर 8/16 माइनस के, सी कट जाएगा, इस सी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर 24 करना पड़ेगा फिर हमें, ठीक। तो इससे काटेंगे 3 बार, ये 3 बार और ये 3 बार, तो यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो हमने समीकरण वो बनाया संपाती के लिए, तो कैसे बनाया, 6x प्लस के 9y माइनस के 24 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा है तो उसे भी हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें ये करना है, ठीक। सातवां क्वेश्चन है ये, पहला ले लिया x माइनस के y प्लस के 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, ठीक। अब x माइनस वाई बराबर माइनस के 1 और ये 3x प्लस के 2y बराबर 12, ठीक। अब समीकरण फर्स्ट हम लेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट लेने पर x माइनस वाई बराबर -1, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस के y बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना निकल के आ गया 1। तो हमारे जो पी पर बिंदु बने वो क्या बने, 0,1, ठीक। अब अगर हम y बराबर रखेंगे 0, y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण जो हमारा है x माइनस 0 बराबर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो जो बिंदु Q पर बने वो क्या बने, माइनस के 1,0, ठीक, माइनस के 1,0। अब ऐसे ही हम इसके बनाएंगे,
ये समीकरण सेकंड है। हम लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड लेने पर तो x बराबर कितना रखेंगे, हम 0 रखते हैं। ठीक, जब 3 0 प्लस 2y बराबर 12, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 2y बराबर 12। y बराबर कितना आ जाएगा 12/2, इससे ही काटेंगे 6। तो जो बिंदु बने हमारे वो क्या बने, R पर 0,6। अब y बराबर अगर हम 0 लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो 3x प्लस 2 0 बराबर 12, 3x बराबर 12, इससे ही कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 4। तो बिंदु जो बने वो क्या बने, 4,0। ठीक, अब हमें ये बिंदु मिल गया। हम यहाँ पर ग्राफ बना देंगे इसका। ठीक, ये 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 4। इधर माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। ठीक, अब पहले जो बिंदु बने हैं वो हमारे क्या बने हैं, माइनस के p पर बने हैं 0,1, यानी x पर 0 और y पर 1। y हमारा ये है, तो यहाँ पर बनेंगे 0,1। दूसरे जो बिंदु बनेंगे वो हमारे किस पर बनना है, माइनस के 1,0, यानी q पर जो बनेंगे माइनस के 1,0, यानी x पर नीचे चलना है हमें। x हमारा ये है, इस पर चलना है यहाँ पर, तो हमारा माइनस के 1 और y पर 0, तो ये हो गए माइनस के 1,0। ठीक, अब इनको हम मिला देंगे यहाँ पर। अब दूसरे जो बने हैं बिंदु हमारे वो बने हैं 0,6। ये हैं जो 0,6 और 4,0। पहले पर 0,6 यानी x पर 0 और y पर 6। y पर कितना 0,6, और दूसरे जो बने 4,0, यानी x पर 0, x पर 0 और y पर x पर कितना, x पर हमें 4 चलना है और y पर 0। ऊपर तो 0, तो ये हो गए हमारे 4,0। अब इनको हम मिला देंगे यहाँ पर। अब वो ये कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बना है इसको हमें छायांकित करना है और बिंदु निकालना है। तो पहले जो बिंदु बने यहाँ पर प्रच्छेद करने पर, जो रेखा प्रच्छेद कर रही है, तो वो बिंदु बने 2,3, क्योंकि लगभग ये है। ठीक है, यानी 3,2, यानी x पर 2 और y पर 3। ठीक है, बिल्कुल राइट है, यानी हमारा लगभग यहाँ पर बनना है, और ये इस पर 2 पर। ठीक, और दूसरे बिंदु 4,0, तो वो ये कह रहा है कि शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज हमारा बना
तो हमारा एक त्रिभुज ये बना है, तो इसके हम इस तरह से छायांकित कर देंगे। ठीक, और शीर्षों के निर्देशांक क्या है हमारे, पहला शीर्ष ये है, दूसरा हमारा ये है 4,0, तीसरा क्या है -के 1,0। तो शीर्षों के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, शीर्षों के निर्देशांक जो बने हमारे 2,3, 4,0 और -के 1,0, ये हमारे क्या हो गए शीर्षों के निर्देशांक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है, इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सब करा दिए। अब जल्दी हम एक्सरसाइज 3.3 लेकर आएंगे। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, तब तक बनी रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।